हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर वीके पे आपका स्वागत है। आशा वर्कर्स आशा वर्कर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आज बात करूंगा। आशा बहुओं के शोषण और उनके मानदेय के संबंध में, जिसको लेकर के सालों से संघर्ष चल रहा है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। एक्टिव उत्तर प्रदेश के राज्य सचिव अनिल वर्मा बताते हैं कि आशा कार्यकर्ता अथवा आशा बहुओं के पदों पर 80% दलित बहुजन जातियों की स्त्रियां कार्यरत हैं, जबकि आशा संगिनी के पद पर दलित बहुजन महिलाओं की भागीदारी केवल 20% है। आर्थिक पैकेज, पद और कार्य की प्रकृति भी जाति फैक्टर को प्रभावित करती है। यह समाज के छोटे से छोटे स्तर पर भी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली आशा बहुएं और आशा संगिनियां अपने बकाये वेतन भुगतान की मांग को लेकर के पिछले 2 महीने से आंदोलनरत हैं। आशा बहुओं ने गत 1 मार्च 2023 को मुख्य स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी पर, 3 मार्च 2023 को तहसील व ब्लॉक मुख्यालय पर, 13 मार्च 2023 को जिलाधिकारियों के दफ्तर के बाहर और 17 मार्च 2023 को मंडलायुक्त के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले घोषित किया गया था कि आशा बहुओं और आशा संगिनियों को वेतन के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में क्रमशः 6,700 रुपये और 11,000 रुपये से अधिक की राशि प्रदान की जाएगी। आशा बहुएं बकाया वेतन की भुगतान मांग लेकर के कौशाम्बी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ से कहती हैं कि उनकी घर गृहस्थी की गाड़ी नहीं चल पा रही है, बच्चों की फीस, दवाई, बिजली बिल आदि बकाया है, परिवार भुखमरी के कगार पर है। जवाब में कौशाम्बी के सीएमओ सवाल पूछते हैं कि क्या तुम लोगों की कमाई से ही तुम लोगों का घर चलता है? पति क्या करते हैं? तुम लोगों के जब आशाएं बहुएं उन्हें बताती हैं कि पति नहीं कमाते, तो उनके द्वारा कुछ ऐसे शब्द कहे गए जिनको मैं कहना उचित नहीं समझता। यह सत्य है कि संविदा पर नियोजित आशा बहुओं को गांव समाज में वह सम्मान नहीं मिलता जो एक नियमित स्वास्थ्यकर्मी को मिलता है। वहीं पत्रकार व एनजीओ से जुड़े लोग आरोप भी लगाते हैं कि आशा बहुएं कमीशन लेकर के गांवों में प्रसूति के मामले स्थानीय निजी अस्पतालों में पहुंचाती हैं। यहाँ 2 बातें हैं जो परस्पर विरोधाभासी और विडंबनापूर्ण हैं। आशा बहुएं कह रही हैं कि उन्हें जो भी वेतन मात्र 2,000 रुपये और अल्प प्रोत्साहन राशि मिलती है, जिसमें गुजारा करना मुश्किल होता है। वहीं दूसरी ओर वे कहती हैं कि पिछले 6 से 7 महीने से वेतन बकाया होने से उनके घर का खर्चा नहीं चल रहा है। यह 2 परस्पर विरोधाभासी बातें इस बात की तस्दीक करती हैं कि आशा कार्यकर्ता के पदों पर कार्य करने वाली स्त्रियां बेहद निम्न और पिछड़े आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक पृष्ठभूमि से संबंध रखती हैं, जो बेहद निम्न आय में जीवन यापन करने को अभिशप्त हैं। इन मसले को और बेहतर तरह से समझने में ऑल इंडिया सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टिव उत्तर प्रदेश के राज्य सचिव अनिल वर्मा मदद करते हैं। अनिल वर्मा बताते हैं कि आशा कार्यकर्ता अथवा
आशा बहुओं के पदों पर 80% दलित बहुजन जातियों की स्त्रियां कार्यरत हैं, जबकि आशा संगिनी के पद पर दलित बहुजन महिलाओं की भागीदारी केवल 20% है। बता दें कि 20 आशा बहुओं का एक क्लस्टर बनाकर एक आशा संगिनी की नियुक्ति की जाती है। संगिनी का काम आशा कार्यकर्ताओं के कामों की निगरानी करना है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 6,799 संगिनी हैं, जबकि आशा कार्यकर्ताओं की संख्या 1,63,407 है। वहीं देश में कुल 10.4 लाख आशा कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं को आशा बहू की संज्ञा दी गई है। अनिल वर्मा आगे बताते हैं कि जब साल 2005 में आशा कार्यकर्ता के पदों का सृजन किया गया था, तब जननी सुरक्षा के लिए खास करके इनकी नियुक्ति की गई थी और जच्चा बच्चा की सुरक्षा के 5 तरह के मुख्य काम इनके जिम्मे थे। आज के समय में इनके जिम्मे 50 से 55 काम सौंप दिए गए हैं। इसमें डाटा एंट्री के वे काम हैं जिनके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर होते थे। अब यह काम भी इन लोगों से मोबाइल के जरिए करवाया जाता है। जनगणना, पेड़ गणना, जानवर गणना, कुष्ठ रोग का सर्वे, टीबी के सर्वे से लेकर तमाम ऐसे काम करने पड़ते हैं जो इनके काम नहीं हैं। इन कामों के लिए अलग विभाग है, जैसे कुष्ठ रोग उन्मूलन विभाग, टीबी रोग से संबंधित विभाग अलग है। जो काम इन विभागों को करने चाहिए वे काम भी आशा बहुओं से करवाए जा रहे हैं। वे आगे बताते हैं कि सन 2013 में UPA 2 सरकार के समय हुए 45वें श्रम सम्मेलन ने इस प्रस्ताव को पास किया था कि आशा कार्यकर्ताओं को कर्मचारी माना जाए और कर्मचारी की सारी सुविधाएं उन्हें दी जाएं जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है। साल 2017 में स्वयं नरेंद्र मोदी 46वें श्रम सम्मेलन में इनकी संस्तुति की थी कि आशा कर्मियों को कर्मचारी माना जाए। अनिल वर्मा बताते हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को यह कहकर बदनाम किया जा रहा है कि वे निजी अस्पताल और नर्सिंग होम के संचालकों से कमीशन लेती हैं। होता यह है कि इन निजी अस्पतालों के जनसंपर्क अधिकारियों के जरिए उन्हें आमंत्रित किया जाता है और गिफ्ट देकर दबाव बनाते हैं कि प्रसूति के मरीजों को हमारे नर्सिंग होम में लेकर के आएं। अनिल वर्मा इसे सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स की साजिश करार देते हैं। आशा कार्यकर्ता को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी डूडा के तहत आने वाली मलिन बस्तियों और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में आशा बहुओं के रूप में नियुक्ति की जाती है। ध्यातव्य है कि आशा कार्यकर्ताओं को आशा बहू की उपमा से भी बुलाया जाता है, क्योंकि यह जिस गांव की आशा कार्यकर्ता होती हैं उसी गांव की बहू होती हैं। नियुक्ति की तमाम अहर्ताओं में से एक यह भी होता है कि आशा कार्यकर्ता उसी गांव की निवासी होनी चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं को समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए चुना जाता है। पिछले साल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल हेल्थ लीडर के तौर पर मान्यता दी है। तो आशा कार्यकर्ता जो जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रही हैं, उनका शोषण, उनका मानदेय, उनकी कार्यशैली क्या है, इस पर हमने विस्तार से बताया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।